Hello student, good morning all of you class 4. How are you? I hope you all are fine. आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है भाग्य का खेल पढ़ेंगे और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेस चैप्टर भाग्य का खेल। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि जिसके भाग्य में जो लिखा वही मिलता और वही होता है, चाहे इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। एक समय की बात है कि भगवान शिव तथा उनकी अर्धांगिनी का मतलब पत्नी, अर्धांगिनी पार्वती पृथ्वी का भ्रमण करने आए। यानी कि एक बार भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती जी पृथ्वी का भ्रमण मतलब पृथ्वी को घूमने के लिए आए। पृथ्वी के एक बड़े बाग में भ्रमण करने के पश्चात वे एक जंगल में पहुंचे। उस घने जंगल के बीचों बीच उन्होंने एक आदमी को देखा जो दीन दुनिया की सुध बुलाकर मज़े से सो रहा था। यानी कि उन्होंने जब वो घूम के जंगल में आए तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक आदमी सो रहा था। उस आदमी की ओर इशारा करके भगवान शिव पार्वती से बोले, देखो पार्वती, वह लक्कड़हारा अपने सबसे महत्वपूर्ण समय को सोकर गंवा रहा है। तो उन्होंने शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देखो वो जो व्यक्ति सो रहा है वो एक लक्कड़हारा है और वो सोकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को गंवा रहा है। आपके कहने का क्या तात्पर्य है भगवान? पार्वती ने हैरान होकर पूछा। मेरा यह तात्पर्य है, शिवजी ने कहा, कि इस आदमी के जीवन का अत्यंत भाग्यशाली समय शुरू हो गया है और यह उसे सोकर गंवा रहा है। इसका कारण यह है कि अपने भाग्यशाली समय का लाभ लेना इसके भाग्य में नहीं है। तो शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि ये जो व्यक्ति सो रहा है इसका अच्छा समय शुरू हो चुका है, लेकिन इसको सोने से फुर्सत नहीं है, ये अभी भी सो रहा है और ये अपना जो अच्छा समय है वो व्यर्थ कर रहा है। तो यानी कि इसके भाग्य में अपने अच्छे समय का लाभ लेना, उसका फ़ायदा उठाना उसके भाग्य में नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी को लगा कि उन्हें लक्कड़हारे की मदद के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं, आप इस आदमी के लिए कुछ करते क्यों नहीं। तो पार्वती जी को चिंता हुई कि यह अपना अच्छा समय व्यर्थ कर रहा है। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप इसे समझाने के लिए कुछ करते क्यों नहीं। यह सुनकर भगवान शिव ने उत्तर दिया, मैं किसी के भाग्य को बदलने के लिए उसमें दखलअंदाजी नहीं करता, फिर भी अगर तुम्हें इस आदमी के लिए इतनी सहानुभूति है तो तुम ही क्यों नहीं कुछ करती। तो भगवान शिव ने कहा कि हर व्यक्ति अपने भाग्य को बदलने के लिए उसका जिम्मेदार खुद है, मैं किसी को भाग्य बदलने के लिए उसमें दखलअंदाजी नहीं करता। अगर लेकिन फिर भी तुम्हें इसकी मदद करनी है तो तुम कर सकती हो। अपने पति की बात सुनकर पार्वती ने लक्कड़हारे की सहायता करने का फैसला किया। एक साधारण औरत का वेश धारण करके वह लक्कड़हारे के पास गई और उसे हिलाकर जगाते हुए बोली, अरे ओ लक्कड़हारे, जागो और उठकर अपने अच्छे भाग्य का लाभ उठाओ। अब पार्वती जी सोचती हैं कि मैं इस लक्कड़हारे की मदद कर दूँ, उसको समझा दूँ। तो पार्वती जी उस लक्कड़हारे के पास जाती हैं, उसे उठाकर कहती हैं कि लक्कड़हारे जागो और उठकर अपने तुम्हारा अच्छा भाग्य जो है उसका समय शुरू हो गया, तुम जाके मेहनत करो और अपना जो भाग्य का समय है उसका फ़ायदा उठाओ। लक्कड़हारा उछक्कर उठ बैठा, अपनी आंखें मलते हुए बोला। उसने पूछा, क्या बात है, तुम मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? तुम्हारे जीवन का सबसे भाग्यशाली समय अभी अभी शुरू हुआ है, तुम नींद से उठकर इसका लाभ उठाने के लिए कुछ करते क्यों नहीं। पार्वती ने लक्कड़हारे को सूचित करते हुए कहा। अब जो लक्कड़हारा था, जब वो पार्वती जी ने उसे उठाया तो वो उठ के बैठ गया और उठ के बैठ के बोला कि तुमने मेरी नींद खराब करी, क्या बात है। तो जो पार्वती होती हैं वो उसे समझाती हैं कि तुम्हारा जो है समय वो इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, तुम अपने भाग्य का लाभ उठाओ, अच्छे समय का लाभ उठाओ और अपने भाग्य को बदल लो। यानी कि तुम मेहनत करो और इस समय का लाभ उठाओ। मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली समय यह कहना चाहती हो तुम। देखो तो अभी तुम्हारे जीवन में जो समय है उसमें तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, चाहे वह धन हो, प्रेम हो या खुशी। तुम्हारे जो भी सपने हैं उन्हें तुम अब पूरा कर सकते हो। चलो अब उठकर जो भी करना चाहते हो कर लो। वर्तमान समय में अगर तुम राख भी छुओगे तो वह सोना बन जाएगी, इसलिए तुम कुछ व्यापार क्यों नहीं शुरू करते, तुम्हारा व्यापार सचमुच बहुत फले फूलेगा। पार्वती ने लक्कड़हारे को मनाने का प्रयत्न में समझाया। अब जब पार्वती जी उन्होंने उसको फिर समझाया कि ये जो समय चल रहा है तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय चल रहा है, इस समय में तुम कोई भी व्यापार करोगे, कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार करोगे तो उसमें तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी, तुम एक बड़े आदमी बन जाओगे। अगर यानी कि इस समय तुम अगर किसी राख को भी छुओगे तो वो सोना बन जाएगी।
लेकिन लकड़हारा था कि पार्वती की बातें सुनकर चिढ़ गया। यह सब क्या बकवास लगा रखी है मेरे जीवन के सबसे भाग्यशाली समय को लेकर। उसने गुस्से से पूछा, तुम एक साधारण स्त्री होकर भी मेरे भाग्य के विषय में जानकारी रखने का दावा कैसे कर सकती हो। तो जो लकड़हारा था वो अब चिढ़ गया। उसे लगा कि ये जो पार्वती जी जो साधारण औरत के वेश में थी, उसे लगा कि ये मेरा समय खराब कर रही है। तो उसने कहा कि तुम एक साधारण स्त्री होकर मेरे भाग्य के विषय में कैसे तुम कोई ज्योतिषी थोड़ी हो जो तुम्हें पता है कि मेरा भाग्य शुरू हो गया है, अच्छा समय शुरू हो गया है। तुम क्या कोई देवी तो हो नहीं, फिर तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो। लकड़हारे ने क्रोध भरे स्वर में पूछा। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी, पार्वती ने हैरानी से हिचकिचाहट भरे अंदाज से कहा। तुम्हें कुछ व्यापार कर अपना घर बसाना चाहिए और शादी करके शेष जीवन अपने परिवार के साथ सुख में बिताना चाहिए। जो पार्वती जी उन्होंने उसे फिर समझाया कि ये जो समय है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम कोई भी व्यापार करोगे इसमें तुम्हें सफलता मिलेगी, इसलिए तुम्हें कोई भी व्यापार करना चाहिए और अपना शादी करके अपना घर बसा के अपना जीवन सुखी से बिताना चाहिए। लेकिन तुमसे किसने कहा कि मुझे इन सब चीज़ों से सुख मिल जाएगा। मैं इस तपती दोपहरी में इस घने पेड़ की छाया में सोकर बड़ा ही खुश हूँ। मैं तुम्हारी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, लेकिन अब मुझे चैन से सोने दो। तुम जाकर किसी और को ढूंढो अपना उपदेश सुनाने के लिए। इतना कहकर लकड़हारा फिर ज़मीन से लेट गया। पार्वती देखते देखते कुछ ही क्षणों में खर्राटे भरने लगा। लेकिन जो लकड़हारा था उसने पार्वती जी की बात नहीं मानी और कहा कि तुम अपना उपदेश, अपना जो ये ज्ञान दे रही हो, ये किसी और को जाकर देना। मुझे खुशी जो मिलनी है वो इस पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवाओं में जाके सोने से मिलेगी, इसलिए मैं दोबारा से सोने जा रहा हूँ। और वो इतना कह के दोबारा लेट गया और फिर सो गया। खर्राटे बढ़ते हुए लकड़हारे को पार्वती खड़ी खड़ी हैरानी से देखती रह गई। फिर गुस्से से पैर पटकते हुए भगवान शिव के पास पहुंची। जैसे ही वह अपने पति के समक्ष पहुंची, उन्होंने मुस्कुराते पूछा, क्या तुमने लकड़हारे को उसके बदलते नसीब के विषय में बता दिया। अब वो जब लकड़हारा था, पार्वती जी की बात उसने नहीं मानी, तो पार्वती जी दोबारा शिव जी के पास आ गई। शिव जी ने उससे पूछा कि तुमने लकड़हारे को समझा दिया। हाँ बता दिया, लेकिन मेरी बात मानने के बाद मुझसे बहस करने लगा। वह तो ऐसा बेवकूफ़ निकला कि उसने मेरी किसी बात पर कान धरने से इनकार कर दिया। उसे तो लगता है कि नींद इस संसार की सबसे बड़ी खुशी है और अन्य सब बेकार है। पार्वती ने गुस्से से जवाब दिया। पार्वती जी ने आकर शिव जी को बता दिया, हाँ मैंने उसे समझाया था, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। उसे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी सोने से मिलती है, तो उसने अपना जो अच्छा समय है वो सोने में व्यतीत करने में उसने ज़्यादा भलाई समझी, बशर्ते कोई काम करने के। अब तुम्हारी समझ में आ गया कि मैं क्यों किसी के भाग्य को बदलने का प्रयत्न नहीं करता। भाग्य को कोई भी नहीं बदल सकता, वह अपना खेल दिखाकर ही दम देता है। अब शिव जी कहते हैं कि अब तुम्हें समझ में आ गया मैं उस लकड़हारे को क्यों नहीं समझा रहा था, ना ही मैं किसी के भाग्य बदलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो भाग्य है वह अपना खेल दिखा कर ही रहता है, वो किसी के भी बदलने से नहीं बदलता। इसलिए जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर गुस्सा थूक दो, चलो अब अपनी राह पकड़ें। ऐसा कहकर भगवान शिव जी लकड़हारे को सोता छोड़कर अपनी पत्नी सहित अपनी राह चल पड़े। और ये सब कह के कि जिसका जो भाग्य है उसके भाग्य में वो चीज़ होके रहेगी, कोई भी उसको नहीं बदल सकता। और अब तुम गुस्सा थूक दो और अब मेरे साथ अपने घर वापस चलो। और इतना कहकर शिव जी और पार्वती जी दोबारा कैलाश पर्वत पर चले गए। तो इस चैप्टर में ये था कि आप अपने भाग्य को खुद बना सकते हैं, खुद ही बिगाड़ सकते हैं। आप मेहनत करेंगे आपका भाग्य बन जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। कोई भी आपका भाग्य ना बना सकता ना बिगाड़ सकता। तो इसके आपको ये टिक राइट है, ये आपको बुक में ही करने हैं। फिलअप भी आप बुक में ही करेंगे और राइट रॉन्ग भी बुक में ही करेंगे, मैचिंग भी बुक में ही करेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर और शब्द अर्थ ये आप अपनी कॉपी में करेंगे, PDF में आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।